नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोटिफिकेशन जनरेट हो गया है उत्तर प्रदेश में। जो वैकेंसी बहुत दिनों से वेटेड थी, पिछले वर्ष में इसका पिछले वर्ष के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन कुछ कारणों से वापस हो गया था। अब पुनः मोस्ट अवेटेड जो टीजीटी पीजीटी के वैकेंसी का नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया है। ये टीजीटी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पीछे लगा हुआ है, वैसे ही नोटिफिकेशन पीजीटी का भी है। दोनों नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। और सबसे पहले ये डेट्स देख लीजिए, 16 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कल से और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। का जो अंतिम तिथि है वो है 13 अप्रैल। तो ऑफकोर्स आप 13 अप्रैल तक का वेट बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज सर्वर का इशू होता है। स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिलिंग डन करिए। अब इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने दे दिया है। फटाफट इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं क्या क्या मेन चीज़ें हैं। बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का टीजीटी में भी पोस्ट जोड़ दिया गया है, जिसके लिए ये समस्या खास तौर से आई थी एक प्रकार से। और कितनी पोस्ट हैं? लगभग 12,603 पोस्ट जो टीजीटी के लिए हैं वो जनरेट की गई हैं उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक, चलिए, सभी लोग एलिजिबल हैं। बीएड की रिक्वायरमेंट इसमें बोली गई है। पोस्ट ग्रेजुएट वाली में, पीजीटी में बीएड की रिक्वायरमेंट एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। अगर आपके पास बीएड होगी तो आपको मार्क्स वेटेज मिलेगा, उसके जो अलग से मार्क्स हैं, है ना। वैसे एलिजिबल हो जाएंगे जो पीजी हैं वो भी। अब बात करते हैं टीजीटी के। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आप upsessb.org पे जाके देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे सारी चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। ये जो पीडीएफ है वो एम कीर्ति ऐप पर भी अवेलेबल है और टेलीग्राम ऐप में भी अवेलेबल है हमारे। अब देखिए, इस फॉर्मेलिटी को अगर हम ऊपर करते हुए चलें तो फ़ी कैसे सबमिट करनी है, जनरल चीज़ें हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अगले दिन में फिर बता दूंगा। सिंपल रजिस्ट्रेशन का चरण है। बहुत से लोगों ने पिछली बार रजिस्ट्रेशन किया था, उन्हें पूरी तरह से मालूम होगा। देखिए, इसमें जो मेल और फीमेल कैटेगरी अलग अलग है। फीमेल्स जो है वो मेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन दो कैटेगरी में से एक ही कैटेगरी में उनको अप्लाई करना होगा। ठीक है, मेल हैं जो हैं वो फीमेल कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे। 90% से ज़्यादा वैकेंसी मेल कैटेगरी में ही है। ठीक है, अब देखिए, आपका जो फॉर्म, अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिल करते हैं तो जो आपका लास्ट फॉर्म है वही करेक्ट माना जाएगा, बाकी सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे। और बोले हैं कि एडिट का इसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो डिटेल्स प्लीज़ अच्छी से लिख के डबली चेक करके तभी फिल करिएगा। बहुत से बच्चों को जूनियर सुपर टेट में ये इशू आया है। अब इसमें देखिए पेमेंट वगैरह कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। फ़ी कितनी है? 700 है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 400, ओबीसी के लिए 700, एससी के लिए 400 और एसटी के लिए 200। ठीक है, अब अगर देखें ये फॉर्म्स की सबमिशन को हो रहा है कि किस प्रकार के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, पैरामीटर्स जरूर देख लीजिएगा। बेसिक चीज़ें हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, आपको इतनी नॉलेज होगी। वैकेंसी जैसे बताई थी, कितनी पोस्टें हैं? 21 वर्ष से कम उम्र नहीं हो, अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। 21 वर्ष से कम की एज ना हो, ये बस बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शैक्षिक योग्यता, अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय ये वो रूल बताया गया कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये भर्ती होने जा रही है। ग्रेड पे 7 होता है, आपको पता है। जो पे लेवल 7 है वो है। टीजीटी का 4600 का ग्रेड पे होता है जो। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह को लेके। अब हमारा काम इसमें आ गया। अब देखिए, जो 18 फरवरी 2019 को जो कुछ चेंजेस हुए हैं ना रिक्रूटमेंट रूल्स में, वो भी इसमें लागू होंगे। अब देखिए क्या होगा इसमें, अब देखना होगा आपको ध्यान से। जो टोटल भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक पेपर होगा, 500 मार्क्स का पेपर होगा। मोर इम्पॉर्टेंट है कि 125 क्वेश्चन होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो 125 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा, ठीक है, ऑप्शनल, और हर क्वेश्चन 400 अंकों का होगा, 4 मार्क्स का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सभी प्रश्न कंपलसरी होंगे। 2 घंटे की समयावधि होगी। मतलब एसएसटी है तो पूरा एसएसटी, इंग्लिश है तो पूरा इंग्लिश। 125 क्वेश्चन, आपका विषय, आपकी ताकत, आपकी मेहनत, सिंपली नथिंग एल्स। अब इसमें देखिए ये हो गया। अब इसमें जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको जो कोर्ट की वेटेज है ना, कोर्ट के अकॉर्डिंग जो केसेस गए थे ना, उसमें क्या वेटेज दी गई है उसके आधार पर देख लिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक और मैक्सिमम 30 अंक दिए जाएंगे। अभी जो फ्रेशर हैं वो होपलेस वगैरह मत होइएगा, क्या होगा नहीं होगा। जो ज़्यादा एज के जो टीचर्स होते हैं उनका सिलेक्शन निकलना वैसे भी मुश्किल होता है। पर ईयर पे 1.5 मार्क्स का वेटेज दिया गया और मैक्सिमम 30 मार्क्स का। चलिए ठीक है, आगे अगर देखें,
अब देखिए जो मेरिट बनेगी वो लिखित परीक्षा और सेवा आधारित अभिभार अंक के आधार पे ही बनेगी। इसके बाद अगर देखा जाए, अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे कि कौन पात्र नहीं होगा, जिसकी ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आदि मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, एक से अधिक व्याह नहीं होनी चाहिए उसके, ये बेसिक चीज़ें हैं। हम आते हैं अपने काम की चीज़ों पर फटाफट तेज़ी के साथ आते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट्स के प्रारूप हैं। ये आगे हमारी पोस्ट जो मोर इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमें यहाँ फोकस करना होगा। हिंदी के लिए करीब 1742 पोस्टें हैं, गणित के लिए 1822 पोस्टें हैं, सामाजिक अध्ययन 1392 के लिए, सामाजिक अध्ययन की कक्षाएं आपको यहाँ लगातार मिलेंगी। सामाजिक अध्ययन की 1322 लगभग 1400 के आसपास पोस्टें हैं। संस्कृत की 938 पोस्टें हैं, बहुत ज़बरदस्त पोस्टें हैं। साइंस के लिए 792 पोस्टें हैं, ये इंपॉर्टेंट साइंस के लेक्चर आपको यहाँ मिलेंगे। बायोलॉजी देखिए अलग से दिया गया है, 693 पोस्टें ये नई आ गई हैं। बायो के लिए 693 पोस्टें हैं। कॉमर्स के लिए 127, एग्रीकल्चर के लिए 184, पीटी के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए 497, शारीरिक और संगीत के लिए 6 और संगीत गायन के लिए 10, टोटल 11,195 है। ये मेल कैटेगरी में, मेल कैटेगरी देख लीजिएगा। फीमेल कैटेगरी ये रहा आपके आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी में और मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, सोशल साइंस में भी फीमेल में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन यहाँ वेटेज ये है कि फीमेल मेल में फिल कर सकती हैं। अगर मेल में करेंगे तो फीमेल में नहीं कर सकती, एक ही कैटेगरी में फिल करना होगा। अब एलिजिबिलिटी देखिए, हिंदी वालों को भैया संस्कृत भी लेना होगा, संस्कृत होना चाहिए उनके पास। बीए हिंदी से किया तो 12वीं में संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। बीएड कंपलसरी है, इसमें अनिवार्य है। पीजीटी में कंपलसरी नहीं है, टीजीटी में टर्म में कंपलसरी है। मैथमेटिक्स के लिए बीए बीएससी है ना, बीएड। देखिए अभी यहाँ पे ना बीटेक नहीं लिखा हुआ भाई, ठीक है। अगर आपके पास ये अलग से क्वालिफिकेशन है तो आपको एलिजिबिलिटी, आपको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा, है ना। फिर होम साइंस की बात आ गई है, देखते रहिएगा। इसी प्रकार से उर्दू का है, अंग्रेजी का है सिंपली, है ना। संस्कृत का भी है, कॉमर्स का बीकॉम किया हो, एग्रीकल्चर का बीएससी एजी हो, कला का है ये, शारीरिक शिक्षा का, सिलाई का, विज्ञान साइंस के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। विज्ञान के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपका उसमें होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है जी, या उसके बराबर ही कोई और डिग्री। अब देखिए सामाजिक अध्ययन में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा इन चारों में से कोई 2 विषय होना चाहिए, इन चारों में से कोई 2 विषय होना चाहिए। बीएड कंपलसरी है, अगर आपने पीएचडी वगैरह कर रखी है तो आपको एलिजिबल, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। बायोलॉजी में देखिए जूलॉजी या बॉटनी, सॉरी जूलॉजी और बॉटनी के साथ बीएससी हो, बीएड की नीड है, मेन फोकस इन पे है, ठीक है। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, प्रिपरेशन करिए जम के, ठीक है ना। एक के बाद एक इतने एग्जाम साथ में आ गए हैं कि इनको मर्ज करके जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से पीजीटी का भी है, मैं पीजीटी का भी फटाफट आपको दिखा देता हूँ। इसके बारे में डिटेल्ड हम लोग और डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन फटाफट मैं आपको वैकेंसी की सिचुएशन थोड़ा सा बता दूं सो दैट कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। सॉरी 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 हाँ, ये रहा इसका पीजीटी का नोटिफिकेशन। सेम नोटिफिकेशन है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, देखो है ना, डेट वेट एवरीथिंग विल बी सेम। बस हमें चलना होगा सीधे सीधे। इसमें भी 125 क्वेश्चन का ही पैरामीटर है सर, इसमें इंटरव्यू ऐड कर दिया गया है, थोड़ा ये ध्यान देना होगा। ये हमारी सीट्स हैं, ये हमारी सीट्स हैं। हिंदी में 363 सीटें हैं, गणित में 98 हैं, इकोनॉमिक्स में हमारी 143 हैं, इंग्लिश में 68 हैं, सॉरी इतिहास में, हिस्ट्री में 68 हैं, इंग्लिश में 269 हैं, पॉलिटिकल है, नागरिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल में 153 हैं, ज्योग्राफी में 250 है, मनोविज्ञान में 35 है, शिक्षा शास्त्र में एजुकेशन में 25 है, सोशियोलॉजी में 67 है, संस्कृत में 232,
बायोलॉजी में, पीजीटी बायोलॉजी में 108 है, फिजिक्स में 148 है, केमिस्ट्री में 160 है, फिजिकल एजुकेशन में 11 है, कॉमर्स में 45 है, एग्रीकल्चर में 58 है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पोस्ट हैं जो कि आपको ध्यान देनी होंगी। सब कुछ सेम वही लेवल है, आपको सिर्फ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा लगातार। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी प्रिपरेशन यहाँ होगी, आपको बताया जाएगा, और प्रिपरेशन को ईमानदारी से खींच लेके चलिए। ठीक है, आने वाले 1 साल में आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी सामने है। थैंक यू सो मच।